अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। ठीक है, उसमें क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं। एक आउटर फाइब्रस लेयर होती है, दूसरी कौन सी लेयर होती है, मिडिल वस्कुलर लेयर होती है, मिडिल वस्कुलर लेयर होती है, और तीसरी लेयर कौन सी होती है, इनर न्यूरल लेयर होती है। ठीक है, अब आउटर फाइब्रस लेयर कौन सी होती है, आउटर फाइब्रस लेयर में क्या क्या होता है, आउटर फाइब्रस लेयर में कॉर्निया होता है, स्क्लेरा होता है और लिम्बस होता है। ठीक है, ये आउटर फाइब्रस लेयर में होता है। अब कॉर्निया सबसे पहले जो है ना वो ना अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर उसकी जो ना वो बता दूंगी डायग्राम। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जो है एंटीरियर 1/6 पोर्शन बनाता है। लेकिन 1 सेकेंड, कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जो है ना ये है, ये कॉर्निया जो आगे वाला जो पोर्शन है, ये जो निकला हुआ है, ये जो ना कॉर्निया है। ठीक है, ये आगे की तरफ जो ना कॉर्निया होती है। ठीक है, ये रहा डायग्राम में आगे की तरफ दिया गया ना, ये कॉर्निया है। ठीक है, उसके ये होता क्या है, कॉर्निया कॉर्निया जो है ना वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो ना इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है आई का, ये एवास्कुलर होती है, और ये इसमें कोई वेसल नहीं होती है। और फिर उसकी जो ना नरिशमेंट कहाँ से आएगी, वो डिफ्यूजन से आएगी एक्यूस ह्यूमर के। ये एक्यूस ह्यूमर कहाँ पर होता है, ये लेंस और उसके बीच में होता है। ये दिखा, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो है ना वो ना एक जो है ना वो ना फ्लूइड होता है, जिसे वो जो ना एक्यूस ह्यूमर बोलते हैं, यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, अब ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया कि कॉर्निया एंटीरियर 1/6 पार्ट बनाएगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, एवेस्कुलर होगा। नर्व सप्लाई क्या होगी, इसकी नर्व सप्लाई जो ना नेजोसिलियरी नर्व के थ्रू होगी। ठीक है, जो कि एक ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व की। ठीक है, और इसकी जो ना फर्दर 6 लेयर्स होती है कॉर्निया की। ठीक है, अब कॉर्निया हो गया, उसके बाद है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, स्क्लेरा पोस्टीरियर 5/6 पार्ट। ठीक है, आगे से कॉर्निया बनाएगा, पीछे से स्क्लेरा बनाएगा। ठीक है, ये ओपेक होगा, व्हाइट इन कलर होगा। ठीक है, वो क्या था, ट्रांसपेरेंट था, ये ओपेक होगा और व्हाइट इन कलर होगा। और ठीक है, और इस ये भी कह सकते हैं कि ना, अच्छा, एंटीरियर पार्ट जो है ना स्क्लेरा का, वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होती है, जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं। ये देखें, ये जो ना पीछे की तरफ, आगे की तरफ क्या है, ये कॉर्निया है, और पीछे की तरफ, ये पीछे इसको कहेंगे स्क्लेरा कहलाएंगे। ठीक है, ये रही स्क्लेरा, और स्क्लेरा का जो एंटीरियर पार्ट जो है ना वो जो ना क्या बनाएगा, एक जो ना म्यूकस मेम्ब्रेन होगी स्क्लेरा के आगे की तरफ। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि कॉर्निया तो ना वो पीछे है, स्क्लेरा जो है ना ऊपर वाली लेयर बनाएगा, तो उसके जो ना स्क्लेरा के एंटीरियरली जो ना एक म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, जिसे क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लिम्बस। लिम्बस क्या होता है, लिम्बस एक जंक्शन होता है बिटवीन स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है, और ये छोड़ दे प्रोवाइड। ठीक है, तो लिम्बस एक जंक्शन होता है बिटवीन स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये डायग्राम दिखा देती हूँ, ये रहा, ये स्क्लेरा है पीछे की तरफ, और आगे की तरफ ब्लू कलर का कॉर्निया है, और इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसे बोलते हैं लिम्बस। ठीक है, ठीक है, पिछले में जो है ना वो ना कंजक्टिवा आया था, ये जो है ना वो जिसमें ये बताया था, जिसमें जो है ना वो ना स्क्लेरा का बताया था कि स्क्लेरा का जो ना इंटीरियर पार्ट में जो ना वो ना वो जो ना कंजक्टिवा होता है। कंजक्टिवा तो बताऊंगी कंजक्टिवा होता क्या है। ठीक है, लेकिन पहले इसकी डायग्राम देख लो कि कंजक्टिवा जो है ना वो कैसे होता है आगे की तरफ। ठीक है, अब ये देखो, ये है आगे की तरफ है कॉर्निया, पीछे की तरफ है स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा के ऊपर ये जो स्किन है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है सॉरी, ये जो ना कंजक्टिवा है। दो तरह की कंजक्टिवा होती है, एक तो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा जो कि स्क्लेरा से निकलता है आगे की तरफ, कॉर्निया के आगे की तरफ जाता है। ठीक है, और दूसरा बल्बर कंजक्टिवा होता है। बल्बर कंजक्टिवा आईलिड के आगे होता है। ठीक है, तो कंजक्टिवा होता है, ठीक है, कंजक्टिवा एक थिन क्लियर मेम्ब्रेन एरिया होती है जो कि कवर करती है इनर सरफेस ऑफ आईलिड। जो मैंने बताया था ना कि दो तरह की कंजक्टिवा होती है, बल्बर कंजक्टिवा एंड पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। पाल्पेब्रल कंजक्टिवा क्या किसको कवर करती है, आईबॉल को कवर करेगी, तो एक ये मेम्ब्रेन है जो को आईबॉल को कवर करेगी। दूसरी कंजक्टिवा होती है बाल्बर कंजक्टिवा जो कि आईलिड को कवर करती है। ठीक है, ये है कंजक्टिवा। ठीक है, ठीक है, मैं डायग्राम साथ साथ बनाती जाती हूँ कि ना, आगे से ये कॉर्निया है। ठीक है, पीछे से कॉर्निया ही जो ना कंटिन्यू करेगा स्क्लेरा। ठीक है, दूसरा नंबर, और स्क्लेरा के आगे क्या मौजूद था, बल्बर कंजक्टिवा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में का जो ना वो जो ना बाउंड्री को क्या बोलते हैं, लिम्बस। ठीक है, 3 ये चीजें हो गई आँख की। एक चीज भूल गई, ये जो मैं लेयर्स पढ़ रही थी, आउटर लेयर इनर लेयर, ये सारी लेयर्स है किस चीज की, आई बॉल की। ठीक है, ये सारा जो ना वो ना
क्या कहलाता है, ये आई बॉल है, ये आँख का जो है ना वो गोल सा ये आई बॉल है, ठीक है। उनकी ये सारी लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर, ठीक है। इस सारे को आई बॉल बोलते हैं। आई बॉल जो है ना एक सिचुएटेड होता है बोनिंग कैविटी में, जिसे ऑर्बिट बोलते हैं। उसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं जो को पढ़ेंगे, लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। अब ये जो हमने जो लेयर बढ़ी थी आई बॉल की लेयर थी, ठीक है। तो अगर आप आंसर लिखोगे तो आउटर फाइब्रस लेयर से पहले जो है ना वो लिखोगे आई बॉल, लिखोगे आई बॉल के बाद जो है ना उसकी 3 लेयर्स लिखोगे, पहली आउटर फाइब्रस लेयर होगी, ठीक है। ये खत्म हो गई। मिडिल वेस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। मिडिल वेस्कुलर लेयर को यूविया भी बोलते हैं, ठीक है। उसको इसको वेस्कुलर लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं ना पहले ये बता दूंगी कि ना ये है कि इसके जो ना वो बता दूंगी कि ना ये जो ना पहले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर ना डायग्राम के थ्रू ना दिखाती जाऊंगी, ठीक है। अब इसके पास ये है क्या, ये इसके पास क्या क्या मौजूद होगा, इसके पास आइरिस मौजूद होगा, सिलियरी बॉडी एंड कोराइट, ठीक है। आइरिस आइरिस क्या होती है, आइरिस जो ना एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मोस्ट पार्ट होती है मिडिल ईयर की, ये सबसे आगे वाली पार्ट होती है, ठीक है। और अब देखें आइरिस जो ये ब्लू कलर का है वो आइरिस है, ठीक है। ये ब्लू कलर का, उसके अंदर जो है ना वो ब्लैक कलर का वो प्यूपिल है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ना आइरिस कौन सा होता है, प्यूपिल होता है कौन सा होता है। जब आंख का ब्लू वाला जो बड़ा सा हमें नजर आता है, ब्लू वाला हमारी आंख पे नहीं होता, ये किसी किसी की आंख में लाइट ब्राउन होता है, किसी की आंख में ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना बिल्कुल ही ब्लैक कलर का, वो सब में ब्लैक कलर का होता है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। वो आगे चल के बढ़ेंगे। अब जब इसमें डायग्राम में देखेंगे, अगर जब डायग्राम में देखेंगे तो ना ये कैसे दिखेगी हमें, ये आइरिस और प्यूपिल वो डायग्राम में बनाकर देखा हूँ, ठीक है। ये आइरिस बड़ा जो पीछे की तरफ बाहर की तरफ जो ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है बड़ा सा, उसे ये आगे की तरफ मौजूद होगा, ठीक है। ये मिडिल लेयर में मौजूद होगा, ठीक है। और इसके पास एक मस्कुलर टिश्यू मौजूद होगा अंदर की तरफ, ब्लैक कलर का सेंटर में मौजूद होगा, जिसे आइरिस जिसे जो ना प्यूपल बोलेंगे, ठीक है, जो ब्लैक कलर का था। अब आइरिस के पास 2 मसल्स मौजूद होंगे, एक स्फिंक्टर प्यूपिला और एक दूसरा डायलेटर प्यूपिला, ठीक है। स्फिंक्टर प्यूपिला ये किससे ठीक है, दो ये जो ना वो ना कंस्ट्रक्शन करने में या डायलेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइरिस के पास मौजूद क्या होगी, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी दिखा देती हूँ। अब आंख को इस तरीके से देखेंगे तो ना आइरिस कहाँ पर था, आइरिस जो है ना ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे की तरफ कॉर्निया के पीछे की तरफ, ठीक है। और आइरिस के बीच में प्यूपिल मौजूद होगा, ठीक है। और आइरिस के पीछे क्या मौजूद होगी, सीलियरी बॉडी, जैसे सीलियरी, इसमें सीलियरी मसल और सीलियरी रिंग मौजूद होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मैंने ये सीलियरी बॉडी दिखा दी, ठीक है। अब सिलियरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। सिलियरी बॉडी जो ना एक्सटेंड करता है ये जो ना आइरिस से ऑरा सेरेटा तक। ऑरा सेरेटा ये जो ना ये कह सकते हो कि ना डायरेक्ट इस ये अगर मुश्किल लगे तो आइरिस से ऑरेटा वो ऑरा ऑरा स्क्लेरेटा तक होगा। तो ये ना भी लिखो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती ये लाइंस, जस्ट आपको एक वो बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब ये ऑला स्क्लेरेटा पहले बता देती हूँ। ऑला स्क्लेरेटा होता बेसिकली ऑला स्लेटा जो ना एक जंक्शन होता है सीलियर बॉडी और रेटिना के बीच में, ठीक है। बस यही पता होना काफ़ी है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा, अब ये रही ऑरा सिलेरेटा, ये येलो कलर की जो ना ऑरा सिलेरेटा है, ठीक है। ये किसके बीच में, ये पीछे रेटिना है, ठीक है। और ये आगे इसका क्या है, आइरिस है। तो इन दोनों का जो है ना बीच में जो ना क्या मौजूद होगा, ऑरा सिलेरेटा, ठीक है। तो ऑरा सिलेरेटा सिलियरी मसल कह रहा था कि सिलियरी मसल कह रहा था कि ना ये ऑरा सिलेरेटा से कहाँ तक जाएगी, आइरिस से ऑरा सिलेरेटा तक जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसका सिलियरी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, ये सीक्रेट करती है एक्वस ह्यूमर फ्रॉम नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है, और दूसरा फंक्शन होता है इसका अकोमोडेशन का, ठीक है। अकोमोडेशन होता क्या है, जो है ना ये ना बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आगे से दूर देखें या दूर से आगे देखें तो जो चेंजेस आती हैं आई बॉल के स्ट्रक्चर में, उसे अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। ताकि क्लियर इमेज देख सके, वो जो है ना थ्रू सिलियरी बॉडी की आती है, ठीक है। अब उसके अलावा है थर्ड नंबर पे क्या था, मिडिल लेयर में कोराइड था। कोराइड क्या होता है, ये पोस्टीरियरली मौजूद होता है, दिखा देती हूँ। ये रही कोराइट, ठीक है। ये रेड कलर की ना वो उसे कोराइट बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिडिल लेयर में क्या क्या मौजूद था, ये जो ना वो ना क्या क्या मौजूद था,
आगे की तरफ रेड कलर की आइरिस थी, फिर सीलियरी बॉडी थी, फिर उसके बाद कोराइड था। ठीक है, तो कोराइड होता क्या है? कोराइड बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट है यूबिया का। ठीक है, और ये जो क्या करता है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो ना मिडिल लेयर में क्या क्या पढ़ा हमने, आइरिस पढ़ा, ठीक है। अब उसमें ना कुछ ना पॉइंट जो ना वो बुक में लिखी हुई हैं, वो पढ़ा देती हूँ ताकि एमसीक्यूज भी क्लियर हो। ये जो आइरिस की जो मसल्स थे उनका जो ना वो ना नर्व सप्लाई लिखा है। जो स्फिंक्टर पिपुलाई है वो किससे सप्लाई होगा? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से सप्लाई होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व की। ठीक है, और जो डायलेटर पिपुलाई है वो किससे सप्लाई होगा? वो सिंपैथेटिक फाइबर से सप्लाई होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व की। ठीक है, अब इस इनका एक्शन क्या होगा कि ना ये जो ना वो ना स्फिंक्टर पिपुलाई जो ना हेल्प करेगा कंस्ट्रिक्ट करने में प्यूपल को इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट, ताकि लाइट जो ना कम अंदर जाए। ठीक है, और डैमेज कम करे आई को। और डायलेटर प्यूपिल क्या करेगा? डायलेट करेगा प्यूपिल को, डिम लाइट होगी तो ज़्यादा अंदर जाए और लाइट्स और इमेज ज़्यादा अच्छी तरीके से बन सके। ठीक है, दूसरा पढ़ा था सीलियरी बॉडी। ठीक है, सीलियरी बॉडी में भी जो ना कुछ पॉइंट्स हैं बुक से। सीलियर बॉडी में ये दिया गया है कि सीलियर बॉडी जो ना बना कैसे होता है, एक सीलियर रिंग से बना होता है और सीलियरी मसल से बना होता है। ठीक है, तो दैट्स इट, आप ये याद करो कि सीलियर मसल और सीलियर रिंग से बना होगा। ठीक है, अब उनकी नर्व सप्लाई कैसी होगी? सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू होगी। ठीक है, और उनका एक्शन क्या होगा कि ना ये ना वो ये जो ना इनका काम क्या होगा कि ना ये बेसिकली कंट्रैक्ट करवाने में और रिलैक्स कराने में हेल्प करेंगे, यही काम होता है। और बाकी जो ना वो ना फिजियो में भी आप एक्स्ट्रा इसका काम पढ़ोगे। ठीक है, अब इस बेसिकली करेगा क्या कि ना ये जब कंट्रैक्ट करेगा सीलियरी मसल, तो क्या करेगा कि ना सीलियरी मसल जो ना वो ना ऐसे अंदर की तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ना टेंशन जो ना पहले ना अगर ये रिलैक्स करता है ना, टेंशन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट पे टेंशन पड़ता है। लेकिन अगर ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये ना टेंशन रिलीव करेगा सस्पेंसरी लिगामेंट को और अकोमोडेशन कर पाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी अकोमोडेशन करेगा वो जो ना वो फिजियो में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा था? क्लोराइड पढ़ा था। अब ठीक है, अब मैंने इसकी अलग से जो ना एनिमेटेड डायग्राम भी दिखा, मतलब वो गूगल से डायग्राम भी दिखाती, लेकिन मैंने जो खुद बनाया है उससे दिखाती हूँ कि ना ये ना 1 2 3 जो बना दिया, अब एक्स्ट्रा ये मैंने खुद बनाती जा रही हूँ विथ जितना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 4 पे आइरिस है, आइरिस मैंने बीच में ऐसे आइरिस बनाया। ठीक है, और 5 सीलियरी बॉडी बनाया, आइरिस के पीछे सीलियरी बॉडी बनाई, और 6 सीलियरी बॉडी के पीछे जो ना वो कोराइड बनाया। ठीक है, और आइरिस के बीच में जो ना वो ना प्यूपल, ये स्पेस को क्या बोलते हैं? प्यूपल। तो ये हमारी क्या हो गई? मिडिल ईयर की 4th 5th और 6th जो मिडिल ईयर में होती है। पहले जो है ना वो ना ये देख लो कि ना इनर न्यूरल लेयर में क्या क्या मौजूद होगा। ठीक है, इनर न्यूरल लेयर में एक तो मौजूद होगा रेटिना। ठीक है, इसके पास रेटिना मौजूद होगा। ठीक है, और इसको इनर न्यूरल लेयर बोलते क्यों है? बिकॉज इसके पास बहुत सारा नर्व्स मौजूद होती हैं जो कि इवेंचुअली क्या बनाती है? ऑप्टिक नर्व, जो कि ऑप्टिक nerve से गुजरती है। ठीक है, इसकी में क्या मौजूद होता है? सिर्फ रेटिना मौजूद होता है। ठीक है, अब रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। पहले रेटिना को देख लो कि रेटिना होता कैसा है। ठीक है, ये जो ना वो जो बना रही थी बार बार रेटिना, ये पीछे की जो ना लाइट रेड कलर की जो एक लेयर है उसे बोलते हैं रेटिना। ठीक है, जो पोस्टीरियरली मौजूद होती है, तो उसके बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक आउटर इनकम्प्लीट लेयर होती है आई बॉल की, जो कि कवर करती है आई को पोस्टीरियरली। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया सिर्फ ये ही पढ़ना है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये रिकॉर्ड करती इमेज और इसको भेजती है कॉर्टेक्स तक ऑफ ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। क्या मतलब? कोई भी इमेज अपना इमेज जब हम देखते हैं आइरिस से आती है, प्यूपल वगैरह से आती है, तो ये इमेज बनती किस पर है? रेटिना पर। वो इमेज कैसे बनती है? उल्टी बनती है, और फिर वो जो ना रेटिना जो ना ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो ना ब्रेन तक जो ना वो ना इमेज पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो ना वो है अच्छी तरह के नोट्स नहीं बने हुए, लेकिन ये फिजियो में भी है, तो मैं फिर से रेटिना के बारे में ही है तो मैं ये बता देती हूँ। ठीक है, रेटिना जो है ना लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है। इसमें क्या क्या मौजूद होता है? रोड्स एंड कॉन्स मौजूद होते हैं। रोड्स किसमें? रोड्स एंड कॉन्स जो है ना वो ना ये फोटो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, रोड्स जो है ना वो एक्टिव होता है डे लाइट में, और कॉन्स कब होते हैं? ये जो ना वो ना कलर और ये जो ना उसको दिखाने में यूज होता है। ठीक है, रोड जो ना डिम लाइट में होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो ना रेटिना की 2 लेयर्स होती
होती हैं, एक पिगमेंटेड लेयर होती है, एक न्यूरल लेयर होती है। पिगमेंटेड लेयर में क्या होता है, मेलानिन और विटामिन ए होता है, और न्यूरल लेयर में फर्दर 8 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर कौन सी होती है, रॉड्स एंड कॉन्स की लेयर होती है। दूसरी आउटर न्यूक्लियर लेयर होती है, जिसमें बहुत डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये फिजियो में है, ठीक है। थर्ड जो है ना आउटर प्लेसिफॉर्म लेयर होती है। फोर्थ इनर न्यूक्लियर लेयर होती है। फिफ्थ इनर प्लेसिफॉर्म लेयर होती है। सिक्स्थ गैंग्लियोनिक लेयर होती है। सेवंथ ऑप्टिक नर्व फाइबर वाली लेयर होती है। एट इनर लिमिटिंग लेयर होती है, ठीक है। रेटिना के पास मैकुला ल्यूटिया भी मौजूद होता है, जिसके बाद बीच में फोविया सेंट्रालिस होता है, और ये क्या करते हैं कि ना, ये प्रिवेंट करती है विजुअल एक्टिविटी लॉस, मतलब जो इमेज जो बनती है उसकी जो ना क्लियर इमेज ना बनना, उसको बोलते हैं विजुअल इक्वलिटी लॉस, ठीक है। उससे प्रिवेंट करती है, उसको उसको बचाती है उससे, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर भी जो ना ये बताया गया है कि रेटिना में क्या है, आउटर लेयर पिगमेंटेड लेयर है, इनर नर्वस लेयर है, ठीक है। पिगमेंटेड लेयर में क्या होता है ये मैंने बताया, और नर्वस लेयर में क्या होता है ये भी मैंने बताया, ठीक है। और ठीक है, एंटीरियर पॉर्ट ये छोड़ दो। इसके बाद बीच में जो ना क्या मौजूद होता है, पीछे जो ना वो ना रेटिना के पास मैकुला लुटिया मौजूद होता है, जो कि एक जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्टिंक्ट विजन के लिए और विजुअल एक्वालिटी लॉस के लिए। और उसके बाद सेंट्रल डिप्रेशन, जिसे फेवियर सेंट्रलिस बोलते हैं। अगर ये देखनी है तो मैं दिखा देती हूँ। उसके अलावा जो ना वो ना पीछे की तरफ ना ऑप्टिक डिस्क बनती है, जिससे जो ना ऑप्टिक जो ना वो ना आर्टरी गुजरती है, ठीक है। और ठीक है, उसके अलावा है देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। एक जगह होती है जहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस होती है रॉड्स एंड कॉन्स की एट द ऑप्टिक टिप्स, उस जगह को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ अभी डायग्राम में। ये देखें, ये पीछे की तरफ जो है वो ना ये बन रहा है ना, ये पीछे की तरफ जो ना एक चीज़ बनती है, एक जो है स्पॉट बनता है जहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स मौजूद नहीं होंगी, ठीक है। ये क्या होगी, इनसेंसिटिव टू लाइट होगी, इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। और ये देखिए, ये मैकुला ल्यूटिया यहाँ पर जो ना ये रेटिना है, ये थोड़ा सा ये आगे की तरफ बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे जो ना बीच से जो ना मैकुला ल्यूटिया एक रीजन होता है, जिसके बीच में जो ना वो ना ये पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन, जिसे फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी डायग्राम वापस पे, ठीक है। ठीक है, उस पे जो है ना क्या था, ये जो ना रेटिना है, ये पीछे वाली लेयर क्या बोलते हैं, ये रेटिना। ये कैसे मैंने बनाई है, ये जो ना ये जो लेयर थी, एक कोराइड लेयर के आगे जो ना मैंने ना क्या बनाई, रेटिना बनाई, ठीक है। और रेटिना में जो ना कुछ चीज़ें बनाई, ठीक है। कौन सी, पहले जो ना वो मैकुला ल्यूटिया बनाई, ठीक है। मैकुला ल्यूटिया के अंदर क्या होती है, फोविया सेंट्रलिस, ठीक है, जो कि 7B से रिप्रेजेंटेड है। और तीसरा क्या बनाया, ब्लाइंड स्पॉट बनाया, जो कि 7C से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो कोराइड से आके कैसे बनाया, रेटिना बनाया। इसके अलावा जो ना रेटिना के जो अलावा जो ना कुछ जो ना और भी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि एक्वियस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, ठीक है। ये जो ना वो ना इनर न्यूरल लेयर में नहीं आती हैं, लेकिन ना ये ना बता देती हूँ क्या होता क्या है, ठीक है। या ये भी कर सकती हो कि ना सही है। अब ये एक्वियस ह्यूमर, हाँ, ये इनर न्यूरल लेयर में सिर्फ रेटिना आएगी, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बता रही हूँ, ठीक है। एक्वियस ह्यूमर क्या होती है, एक्वियस ह्यूमर जो है ना वो ना एक क्लियर फ्लूइड होता है, जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ आई बॉल को में मौजूद होता है, ठीक है। ये जो ना सिक्रेशन होती है फ्रॉम सीलियरी बॉडीज। ये किसके बीच में मौजूद होता है, ये जो ना पहले डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखो, ये जो है वो क्या मौजूद है, यहाँ पर जो है ना एक्वियस ह्यूमर मौजूद है, ठीक है। ये दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पर एक्वियस मौजूद है, ह्यूमर मौजूद है। एक्वियस ह्यूमर कहाँ पर मौजूद होता है, लेंस के आगे। तो लेंस के आगे क्या मौजूद है, एक्वियस ह्यूमर मौजूद है, ठीक है। ये रहा एक्वियस ह्यूमर, ये लेंस के आगे एक्वियस ह्यूमर मौजूद होगा। और लेंस के पीछे जो ना विट्रस ह्यूमर मौजूद होगा। विट्रस ह्यूमर कहाँ पर मौजूद है, ये रहा, ये विट्रस ह्यूमर है ना, ये लेंस के पीछे मौजूद है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस होता है। एक्वियस ह्यूमर कहाँ मौजूद होगा, लेंस के आगे मौजूद होगा। विट्रस ह्यूमर कहाँ मौजूद होगा, लेंस के पीछे मौजूद होगा, ठीक है। मैंने लिखा भी होगा इसके आगे ताकि याद रहे, ठीक है। और बिहाइंड लेंस, ठीक है। एक्वियस ह्यूमर क्या होता है, एक्वियस ह्यूमर जो ना वो ना ये बिलीव किया जाता है कि एक सीक्रेशन है, सीलियरी प्रोसेस है, सीलियरी बॉडी पड़ी थी ना उसमें, ठीक है। और ये जो ना वो ना ठीक है, और फिर उसके सीलियरी बॉडीज वगैरह जो ना उसको बनाकर जो ना वो ना आगे की तरफ धक्का देती है, ठीक है। तो ये जो ना लास्ट में कैनाल ऑफ शिलेम में पास जाता है। कैनाल ऑफ शिलेम का क्या काम होता है, ये ड्रेन करता है एक्वियस ह्यूमर को फ्रॉम आई इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये जो ना एक्वियस ह्यूमर को कहाँ तक लेकर जाता है, ब्लड स्ट्रीम तक लेकर जाता है, ठीक है। जिसके थ्रू क्या हेल्प होगी कि ये जो ना ये क्यों ऐसे करता है, ताकि एक्वियस ह्यूमर को जो ना वो ना अमाउंट जो ना वो ना वो मेंटेन किया जा सके आई में, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा जो ना
जो है ना वो एक्यूस ब्लड स्ट्रीम तक लेके जाएगा, और अगर कम जो है ना वो ना वो है तो कम लेकर जाएगा था। इस तरीके से केनाल ऑफ श्लिम जो है ना वो हेल्प करता है मेंटेनिंग जो है ना वो ना वो एक्यूस ह्यूमर, ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्यूस ह्यूमर। इसके अलावा जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एक्यूस ह्यूमर की ड्रेनिंग की वजह से, तो क्या हो जाता है, एक जो है ना वो ना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है ना आई का वो बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं ग्लूकोकोमा, जिसकी वजह से क्या होता है डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं रेटिना में, और क्या हो जाती है, मतलब डिजेनरेशन हो जाती है रेटिना में और ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है ना बोला यही है कि ये वो अब फंक्शन आ जाता है एक्यूस ह्यूमर का, कि ना ये फंक्शन क्या होता है, ये सपोर्ट करता है वॉल ऑफ आई वॉल, मतलब एक प्रेशर लगाता है, ये जो है ना वो ना प्रेशर लगाता है, क्योंकि ये फ्लूइड है ना एक्यूस ह्यूमर, तो ना आई बॉल जो ये जो ना अपना जो ना प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से जो ना वो ना मेंटेन कर सकता है वो जो ना आई बॉल के स्ट्रक्चर को, और दूसरा ये नरिशमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ठीक है, और ये जो ना वो ना ये जो ना ये इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि ना ये इंपॉर्टेंट ये ब्लड सप्लाई होती है फॉर द कॉर्निया एंड लेंस, क्योंकि उनके पास ब्लड सप्लाई बाकी नहीं होती, तो नरिशमेंट का वे होता है, ठीक है। तो एक नरिशमेंट कराएगा, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, और दूसरा जो है ना वो ना आई बॉल का स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, ठीक है। वही है कि ना ये जो ना प्रेशर लगाएगा, और अगर ये जो ना वो ना एक्यूस ह्यूमर कम हो गया तो वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नहीं लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ना वो जो ना वो ना ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी वो रेटिना में, और स्ट्रक्चर उसका खराब हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं ग्लूकाकोमा, ठीक है। दूसरा है विट्रस बॉडी, ये जिसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं विट्रस पार्ट पे। विट्रस ह्यूमर में कहाँ पर हो जाता है, कहाँ पर होता है, बिहाइंड लेंस होता है, लेंस के पीछे होता है, ठीक है। और उसके जो ना एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे बोलते हैं हाईलाइट कैनाल, उससे विट्रस से ह्यूमर के बीच से जो ना ये गुजरती है हाईलाइट कैनाल, और इसमें जो ना वो ना ये जो ना इन द फीटस में जो ना हाईलाइट कैनाल में जो ना हाईलाइट आर्टरी भी होती है, जो कि आफ्टर बर्थ जो ना वो ना डिसअपियर हो जाती है। मैं ये दिखा देती हूँ ये कैसे होती है, ठीक है। अब ये बीच से जो है ना मैं दिखा देती हूँ, ये बीच से जो ना एक कैनाल जाता है, कैनाल जा रहा है वाइट कलर का, उसे बोलते हैं हाईलाइट कैनाल, और इसमें जो ना वो ना फीटस लाइफ में ना हाईलाइट आर्टरी मौजूद होती है, ठीक है। आफ्टर बर्थ जो ना वो ना आफ्टर बर्थ जो कि ना डिसअपियर हो जाती है। अब उस हाईलाइट आर्टरी का काम क्या होता है, इस हाईलाइट आर्टरी का काम होता है जो डेवलपिंग लेंस होता है ना उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है। अब विट्रस उसका काम कर, हमने एक्वस ह्यूमर का पढ़ा था, 3-4 काम पढ़े थे। अब विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई, ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई देता है, ठीक है। दूसरा काम होता है ये ना ये पोस्टीरियर पार्ट को प्रेशर प्रोवाइड कर कर सपोर्ट देता है। एक्यूस ह्यूमर एंटीरियर पार्ट को प्रेशर देकर सपोर्ट करेगा, या कह सकते हैं आई बॉल को सपोर्ट करेगा। विट्रस पार्ट जो ना वो पोस्टीरियर पार्ट को प्रेशर देकर सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक्यूस ह्यूमर नरिशमेंट और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स में को एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करेगा। विट्रस ह्यूमर मैग्नीफाइंग पावर का हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लेंस। अब ये जो ब्लू कलर का देखना है, ये जो ना लेंस है आयरिस के बीच, ये आयरिस के पीछे और सीलियरी मसल्स के बीच में, ये सीलियरी मसल्स बेसिकली लेंस को ही हेल्प करते हैं टू पुट देम इन पोजीशन, ठीक है। अब ये बीच में ब्लू कलर का क्या है, ये है लेंस, ठीक। अब आ जाते हैं लेंस पे। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कौन सा लेंस हमारी आंखों में होता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। लेंस हमने फिजियो में पढ़ेंगे, फिजियो में पढ़े भी हैं और पढ़ेंगे भी, तो ये जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और ये जो ना वो ना ये जो ना बिहाइंड आइरिस कहाँ पर मौजूद होता है, आइरिस के पीछे और सीलियरी मसल्स के साथ, ठीक है। अब लेंस में क्या मौजूद होगा, कैप्सूल मौजूद होगा, एपिथेलियम मौजूद होंगे, ठीक है। ये सब कुछ मौजूद होगा लेंस में, ठीक है। अब लेंस जो है ना वो ना लेंस जो है ना वो ना ये अटैच होगी सीलियर मसल से और ये लिगामेंट्स के साथ, ये थ्रू ये अच्छा, ये जो ना वो ना मैं दिखाया था कि ना, अब देखो ये मैंने दिखाया था कि ना लेंस जो है ना वो ना किसके साथ अटैच है, सीलियरी मसल्स के साथ अटैच है, ठीक है। लेकिन अटैच किसके थ्रू होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू होंगे, ठीक है। और लेंस आपको जो है वो ना ये लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है कि ना ये जो ना वो लेंस का काम होता है, लेंस जो है ना इमेज बनाना, ताकि एक इमेज बन सके रेटिना पे। तो लाइट जो है ना आती है उसके थ्रू आइरिस ऑफ पीपल के, लेकिन इमेज का बनाने का काम क्या होता किसका होता है, लेंस का होता है, ठीक है। वहां से लाइट आती है और फिर इमेज बनती है। उसके बाद आई अकोमोडेशन है, ये फिजियो में कर लिया, और जो ना वो ना पहले बता भी दिया था थोड़ा सा।
ठीक है, आई अकोमोडेशन भी बताया था। ठीक है, उसके अलावा है, ठीक है, उसके बाद जो ना क्लिनिकल्स दिए हुए हैं कुछ। क्लिनिकल्स में क्या किया हुआ है, आई ट्रॉमा। वैसे तो आई को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता बिकॉज वो एक मॉनी ऑर्बिट में मौजूद होता है, जिसके थ्रू जो ना आई को जो ना प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन कुछ जो है ना वो ना अगर जो ना रिजल्ट एक ब्लंट फोर्स आ जाए, ठीक है, एक ब्लंट फोर्स आ जाए जिसकी वजह से जो ना वो ना आई को जो ना वो ना कभी कभार खतरा हो सकता है, जिसे ब्लो आउट फ्रैक्चर बोलते हैं, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लो आउट फोर्स आ जाए। ठीक है, दूसरा जो ना डिप्लोपिया भी होता है, आई में डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, दो जो ना नजर आए। ठीक है, और बहुत सी जैसे क्लिनिकल्स मौजूद हैं, डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा स्ट्रैबिस्मस होता है। स्ट्रैबिस्मस होता क्या है बेसिकली, मैं ये दिखा देती हूँ। स्ट्रैबिस्मस होता है कि ना जिसमें जो ना एक कंडीशन होती है जिसमें आईज डोंट अलाइ प्रॉपरली। आई जो ना एक दोनों जो ना एक जैसे कि आई ऐसे आंखें होती हैं, ये जो ना एक तरफ जो ना अलाइ, जहाँ पर हम इमीडिएटली देख रहे हैं तो दोनों आंखें इमीडिएटली नहीं देख पाएंगी। एक मीडियली देख रही होगी, दूसरा लेटरली देख रही होगी, जो अब वो ना अलाइ नहीं कर पाएंगी एक वो जो ना जगह पर। ठीक है, और ये ज़्यादा कॉमन होगी इन्फेंसी में। ठीक है, उसके अलावा ये होगी किसकी वजह से, इम्बैलेंस ऑफ एक्शन ऑफ अपोजिंग मसल्स। ठीक है, और पेपिलरी रिफ्लेक्सेस क्या होती है, पेपिलरी रिफ्लेक्सेस होती है जब लाइट का ज़्यादा होने की वजह से पीपल की क्या कंडीशन होती है, पीपल कंस्ट्रिक्ट होता है, और लाइट कम होती है पीपल डायलेट होता है, तो इसे बोलते हैं पेपिलरी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स यही है कि ज़्यादा से वो दूर से ज़्यादा करीब देखने में जो रिफ्लेक्सेस चेंज आती है उसे अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एक और क्लिनिकल दिखी है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होती है, जब अकोमोडेशन पावर लॉस होता है जिसे प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आई बॉल का स्ट्रक्चर। कम आई बॉल के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा, आई बॉल के बारे में देखा। ठीक है, ये डायग्राम सारी बनाना सीखी। ठीक है, उसके अलावा आउटर फाइब्रस 3 लेयर्स होती हैं। आउटर फाइब्रस लेयर में 3 चीज़ें होती है, फर्दर कॉर्निया स्क्लेरा एंड लिम्बस। ठीक है, मिडिल लेयर जिसे यूविया बोलते हैं उसमें भी फर्दर 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आउटर लेयर जिसे न्यूरल लेयर बोलते हैं उसके पास एक चीज़ होती है, रेटिना। दैट्स इट। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पे। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है वो ना वो मसल्स होते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द आई इन द ऑर्बिट मौजूद होते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ आई। ठीक है, दो तरीके के एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं, एक वॉलंटरी मसल्स होते हैं जो कि 7 होते हैं, और दूसरे इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो कि 3 होते हैं। ठीक है, अब वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं, 4 रेक्टाई होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल। 4 हो गए, 2 ऑब्लिक होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, उन्हीं की तरह सुपीरियर इंफीरियर, और एक लेविटर पाल्पेबल सुपीरियर्स होता है। ठीक है, अब ये हो क्या वॉलंटरी मसल्स। अब इनके ऑरिजिन और इंसर्शन पढ़ती हूँ पहले जो ना इनवॉलंटरी मसल्स कंप्लीट कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। फिर जो ना ये थोड़ा सा लेंदी है तो फिर उनको ये इसको कंप्लीट करूँगी। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स 3 होता है टोटल। इंटरटार्सल्स मसल्स होते हैं। ठीक है, कौन से, सुपीरियर इंटरटार्सल, इंफीरियर इंटरटार्सल। ठीक है, सुपीरियर इंटरटार्सल को क्या बोलते हैं, मलर्स मसल्स भी बोलते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, एलिवेट कराने में अपर आईलिड को। ठीक है, इनवॉलंटरी। अब वॉलंटरी जो है ना वो जो ना अपर आईलिड को जो ना वो करवाएंगे। ठीक है, कौन सा कराएंगे ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन जब इनवॉलंटरी जो अपर आईलिड को जो ना वो ना एलिवेट करने की बात आएगी तो सुपीरियर इंटरटार्सल्स मसल। ठीक है, और इन्फीरियर इंटरटार्सल का काम क्या होता है, डिप्रेस करता है लोअर आईलिड को, इनवॉलंटरी। तीसरा होता है ऑर्बिटालिस, और ये ऑर्बिटालिस भी जो ना मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा, इनवॉलंटरी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं वॉलंटरी मसल्स की जो कि 7 होते हैं नंबर में। ठीक है, कौन कौन से मसल्स होते हैं ये जो ना वो ना अब आ जाते हैं, सबसे पहले इनकी ऑरिजिन पे आता है। ठीक है, अब इनकी जो ना मेन जो ना वो ना वो रेक्टाई की। ठीक है, रेक्टाई की ऑरिजिन है, ये जो ना वो ना ये 4 रेक्टाई जो ना वो ना एक स्ट्रक्चर से बनता है जिसे टेंडिनियस रिंग ऑफ जिन बोलते हैं। ये आगे जो ना स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये आई बॉल है, उसके पीछे जो ना ये ना एक रिंग होती है जिसे टेंडिनियस रिंग ऑफ जिन बोलते हैं। ठीक है, अब इससे जो ना वो ना 4 जो ना रेक्टाई बनते हैं, एक सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, इसी से बनते हैं। ठीक है, ऑरिजिन उससे होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट द कौन सा, लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस जो ना वो ना ये जो ना वो ना इससे नहीं बनता। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ओके 2 मिनट। इट इज़ अ कॉमन टेंडिनियस रिंग। ठीक है, जहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, अटैच टू मिडिल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, वहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, 4 मसल्स इससे अराइज होते हैं एक्सेप्ट द लेटरल रेक्टस। ठीक है, लेटरल रेक्टस कहाँ से अराइज होता है, अराइजेस फ्रॉम, ये जो मैंने जहाँ पर पॉइंट आउट किया ना बस ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये अराइजेस फ्रॉम ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनाइट। ये कहाँ से बनता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइट से।
ठीक है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड से बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से मसल्स से इनकी बात हो गई। ठीक है, इनकी बात हो गई और इसके एक्सेप्शन की बात भी हो गई। अब इसके बाद ऑब्लिक मसल्स पे आ जाता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर एंड इन्फीरियर कहाँ से ऑरिजिन होंगे, सुपीरियर ऑब्लिक कहाँ से होगा, लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड से। ठीक है, लेटर रेक्टस कहाँ से हो रहा था, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड। सुपीरियर ऑब्लिक कहाँ से होगा, लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड। ठीक है, और इसके अलावा लेविटर सुपीरियर पाल्पेब्रल सुपीरियस बीजना लेटर विंग ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड बोन से ही ओरिजिन होगा। ठीक है, और सुपीरियर ऑब्लिक के बाद होता है इन्फीरियर ऑब्लिक। इन्फीरियर ऑब्लिक एक डिफरेंट मसल के साथ से ओरिजिन होगा, बोन से ओरिजिन होगा, फ्रॉम ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, ये उससे ओरिजिन होगा। ठीक है, तो हमने सुपीरियर ऑब्लिक की बात कर ली, हमने सुपीरियर ऑर्बिट की भी बात कर दी कि ये लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड से होगा, इन्फीरियर मैक्सिला से होगा, और लेविटर पाल्पेब्रल सुपीरियस कहाँ से होगा, उससे होगा, लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड से होगा, इसकी तरह। ठीक है, इसके बाद है, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंसर्शन पे। ये जो है सारी जो है वो ना ऑरिजिन होगी रिंग ऑफ लिम्बस एक्सेप्ट लेटर रेक्टस। ठीक है, अब रेक्टस की इंसर्शन कहाँ पे होगी, सारे जो ना इंसर्ट्स होंगे एक्सकेलेरा पे। ठीक है, सारे जो ना एक्सकेलेरा पे होंगे और थोड़ा सा लिटिल पोस्टीरियर टू लिम्बस। लिम्बस जो है ना जंक्शन होता है ना कॉर्डिया स्केलेरा का, उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है ना सबकी इंसर्शन होना स्टार्ट हो जाएगी सारे स्केलेरा पर। ठीक है, तो ये जो ना मैंने आपको दिखा देती हूँ डायग्राम। ठीक है, रुकिए 2 मिनट। उसके अलावा जो ना सुपीरियर ऑब्लिक की जो ना वो ना ये देख लो, सुपीरियर ऑब्लिक भी जो ना इंसर्टेड होंगे स्केलेरा पर। ठीक है, इन्फीरियर ऑब्लिक भी जो ना वो ना जो ना क्लोज टू सुपीरियर ऑब्लिक स्केलेरा पर ही इंसर्ट होंगे। ठीक है, तो इनकी जो ना इंसर्शन कहाँ पर हो गई, इन सब की इंसर्शन जो ना स्केलेरा पे हो गई, इनकी भी स्केलेरा पर हो गई। ठीक है, और ये जो ना वो ना लेविटर्स पाल्पेब्रल सुपीरियर्स जो ना ये कहाँ पर इंसर्ट होगा, ये छोड़ दो। ठीक है, ये जो ना एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये याद कर लो कि ना ये ना कहाँ पर जो है ना वो ना वो जो ना वो ना इंसर्ट होगा, सुपीरियर टार्सल प्लेट। ये जो ना सुपीरियर टार्सल प्लेट पर जो ना ये ना इंसर्ट करेगा एलपीएस। ठीक है, उसके अलावा जो ना मैं अभी ना आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ। अब देखें, ये जो रेड कलर की लेविटर पाल्पेब्रल सुपीरियर्स है, ये सबसे ऊपर और ये, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक उससे नीचे। ठीक है, इन्फीरियर ऑब्लिक सबसे ये नीचे की तरफ उसकी ओरिजिन ये मौजूद होगा। ठीक है, और सुपीरियर रेक्टस कहाँ पर मौजूद होगा, सुपीरियर ऑब्लिक के नीचे। ठीक है, उसके अलावा है मीडियल रेक्टस कहाँ पर मौजूद होगा, ये तीनों रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आईबॉल के साथ अटैच होगा सुपीरियर रेक्टस होगा। मीडियल रेक्टस जो है ना मीडियली मौजूद होगा, लेटरल रेक्टस ये दिखाया गया लेकिन ये लेटरली मौजूद होगा। ठीक है, और इन्फीरियर रेक्टस नीचे की तरफ मौजूद होगा। एक और डायग्राम दिखा देती हूँ कि आपको पता चल जाए। सुपीरियर रेक्टस कहाँ पर मौजूद होता है, सुपीरियर ये रहा, सुपीरियर रेक्टस सबसे ऊपर मौजूद होगा, लेटरल रेक्टस जो है लेटरली मौजूद होगा। ठीक है, और इन्फीरियर रेक्टस जो है नीचे की तरफ मौजूद होगा। ठीक है, ऐसे जो है वो ना मौजूद होंगे मसल्स। सबसे ऊपर लेविटस पाल्पेब्रल सुपीरियस मौजूद होगा, उसके नीचे सुपीरियर ऑब्लिक, उसके नीचे जो ना सुपीरियर रेक्टस। ठीक है, अब जब सुपीरियर रेक्टस मौजूद हो गया ना, तो ना फिर जो ना इन्फीरियर रेक्टस होगा, इन्फीरियर रेक्टस के नीचे जो ना वो ना इन्फीरियर ऑब्लिक होगा फिर। ठीक है, और दो रेक्टस बच के मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस मीडियली मौजूद होगा, लेटरल रेक्टस लेटरली मौजूद होगा। दैट्स इट। उसके बाद करेंगे नर्व सप्लाई इन मसल्स। अब इजी सा कोड है, क्रेनियल नर्व 3 लेट्स यू सी। ठीक है, क्रेनियल नर्व 3 लेट्स यू सी, मतलब क्रेनियल नर्व जो ना 3 जो ना मेनली जो ना सप्लाई करेगी इन मसल्स को। कौन कौन से मसल्स, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक एंड लेविटस पाल्पेब्रल सुपीरियस। ठीक है, इन सबको कौन से सप्लाई करेगी, ऑक्यूलर मोटर नर्व 3rd नर्व। ठीक है, अब ये जो ना इसके अलावा तो सिर्फ ये याद कर लो LR6 और SO4। ठीक है, सिर्फ ये याद कर लोगी ना, इनकी एक्सेप्शन जो ना नर्व सप्लाई की याद हो जाएगी। SO4 से क्या है कि सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई करेगा, सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, और लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करेगी, 6th नर्व ऑब्ड्यूसर नर्व सप्लाई करेगी। ये दोनों एक्सेप्शन हैं, बाकी सारी मसल्स जो है ना वो कौन सप्लाई करेगी, ऑक्यूलोमोटर 3rd नर्व। ठीक है, अब एक्शन पे आ जाते हैं, इनकी मूवमेंट कैसी होगी। अब सबसे पहले जो ना ये जो ना वो ना अपवर्ड और एलिवेशन। अब एक इसके लिए याद करने के लिए एक चीज़ याद रखो, अपवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड होगा रेक्टस। अपवर्ड जो है ना वो ना रिलेटेड होगा डायरेक्टली रेक्टस से। अगर अपवर्ड मूवमेंट करा रहे हैं तो रेक्टस भी अपवर्ड ही होगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा
ऑब्लिक से, ठीक है। वो अगर आप अपवर्ड मूव कराएंगे तो रेक्टस भी अपवर्ड ही होगा, उसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन ऑब्लिक कौन सा होगा, वो डाउनवर्ड वाला होगा। जैसे कि रेक्टस सुपीरियर वाला होगा तो ऑब्लिक इंफीरियर वाला होगा, ठीक है। बस ये याद कर लो तो ईजी हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपवर्ड एलिवेशन, आंख का ऊपर देखना, प्यूपल का ऊपर करना। ये किसके थ्रू होता है, सुपीरियर रेक्टस से, ठीक है। अपवर्ड एलिवेशन है तो कौन सा हो गया, सुपीरियर रेक्टस, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है ना। लेकिन ऑब्लिक कौन सा होगा, इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। डाउनवर्ड डिप्रेशन है तो जो ना नीचे की तरफ प्यूपल का देखना तो डायरेक्टली रिलेटेड होगा, इंफीरियर रेक्टस से इंफीरियर रेक्टस इन्वॉल्व होगा, इसके थ्रू जो ना वो ना प्यूपल नीचे की तरफ होगा, और इसका अपोजिट है सुपीरियर ऑब्लिक तो सुपीरियर ऑब्लिक होगा, ठीक है। लेटरल रोटेशन अबडक्शन, ठीक है, अबडक्शन की तरफ, अबडक्शन कौन कराएगा, आंख को लेटरल रोटेट कौन कराएगा। अब ये जो ना लेटरल रेक्टस, नाम से पता चला लेटरल रेक्टस कराएगा, और इसमें ना ऑब्लिक मसल्स ना दोनों ऑब्लिक मसल्स होंगे, सुपीरियर इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। मीडियल रोटेशन रोटेशन कौन कराएगा, जिसे अडक्शन बोलते हैं प्यूपल की, वो कौन कराएगा, मीडियल मीडियल रेक्टस कराएगा, ठीक है। नाम से पता चला रेक्टस में कौन सा होगा, मीडियल रेक्टस, ठीक है। और उसमें बीच में क्या था, सुपीरियर इंफीरियर ऑब्लिक था, इसमें सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टोर्जन। टोर्जन क्या होता है कि ना मीडियल वो, ये तो होता है लेटरल और मीडियल, ठीक है। ये होता है टेढ़ी से मूव करना इस तरफ, और मीडियली टेढ़ी तरफ मूव करना, उसको क्या बोलते हैं, ये सॉरी, ये था मीडियल, ये मीडियल, ये ठीक है। तो ऐसे मूव करना, ऐसे टेढ़ी की तरफ, तो उसे बोलता है टोर्शन, ठीक है। ये कौन कराता है, सुपीरियर, ये दोनों सुपीरियर कराएंगे, सुपीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। और एक्सटर्जन क्या होता है, एक्सटेंशन, लेटरल की तरफ टेढ़ी देखना, ठीक है। ये लेटरल ही यहाँ पर, तो लेटरल की तरफ टेढ़ा देखना, तो ये कौन करेगा, दोनों इंफीरियर, इंफीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। तो बस ये है, ये काम की नहीं है, ठीक है। ये एक्शन हो गई। हमने एक्सट्राओक्युलर मसल्स में क्या क्या पढ़ लिया, एक्सट्राओक्युलर मसल्स में जो ना पढ़े, दो तरह के मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी 7 होते हैं, इनवॉलंटरी 3 होते हैं, और इन सबकी ऑरिजिन और इंसर्शन पढ़ी, नर्व सप्लाई पढ़ी, और एक्शन पढ़ा, दैट्स इट। ये मैंने आपको बता दिया ना, नर्व जो ना कौन सी क्रेनियल नर्व जो ना आई से रिलेटेड होती हैं, ये 6 क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, अब्ड्यूसर नर्व, फेशियल नर्व, ठीक है। ये जो ना आई से रिलेटेड होती हैं, इनका काम आई में इन्वॉल्व होता है।